हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव एंड फ्रंटियर्स ऑफ न्यूरोसाइंस नाम की एक जर्नल में पब्लिश्ड रीसेंट रिसर्च के अनुसार अट्रैक्टिव लोग बड़े बड़े कांड करके भी बच जाते हैं, उन्हें बड़ी आसानी से माफ कर दिया जाता है। मगर वहीं पर एक अनअट्रैक्टिव इंसान एक फूंक भी मार देना तो उसे तूफान बताकर बवाल मचा दिया जाता है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों है? क्या वजह है इस ब्यूटी बायस के पीछे? इस बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं, डोंट वरी। बट सबसे पहले तो आपको यह जानकर हैरानी होगी कि लियोनार्डो डा विंची ने जो मोनालिसा की पेंटिंग बनाई थी ना, उसमें उसके चेहरे को ब्यूटीफुल बनाने के लिए द गोल्डन रेशियो ऑफ ब्यूटी का इस्तेमाल किया, which is around 1.62 और 1.618। अब यही मोनालिसा रेशियो अट्रैक्टिव लोगों को अनअट्रैक्टिव लोगों से आखिर डिफरेंट कैसे बनाता है? क्योंकि जब एम्बर हर्ड, स्कारलेट जोहानसन और ऐसे कई सारे हॉलीवुड एक्ट्रेसेस के बेस्ट फेशियल फीचर्स को क्लब करके एक परफेक्ट फेस बनाया गया, तो ये फेस सामने आया। जबकि मुझे पर्सनली तो अकेला स्कारलेट जोहानसन का फेस ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। तो क्या अट्रैक्टिव वर्सेस अनअट्रैक्टिव ये बस परफेक्ट फिजिकल फीचर्स पर ही डिपेंडेंट है, या फिर इसकी डिपेंडेंसी किसी और चीज पर भी? Well, let's find that out together in this wonderful video titled Attractive versus Unattractive. So friends, आइए शुरू करते हैं with our first criteria, which is success. Attractive people are more successful. University of Chicago में as a professor of comparative human development, evolutionary biology और neurobiology में काम करने वाले डॉक्टर डारियो मास्ट्रिपेरी फ्लाइट से सफर कर रहे थे एक दिन, और तब उनके दिमाग में एक ख्याल आया, What kind of people are more successful? Attractive या फिर unattractive? अब इससे पहले कि ये इंपॉर्टेंट रिसर्च उनके दिमाग से निकल जाता था, उन्होंने तुरंत ही फ्लाइट पर एक स्टडी कंडक्ट करना शुरू कर दिया। उन्होंने फर्स्ट और बिजनेस क्लास और नॉर्मल और इकोनॉमी क्लास दोनों में ही बैठे लोगों को 1 से 10 के बीच में रेट करना शुरू किया, बेस्ड ऑन देयर अट्रैक्टिवनेस, ताकि पता लगाया जा सके कि फर्स्ट और बिजनेस क्लास अफोर्ड कर पाने वाले लोग जो कि सक्सेसफुल हैं ज्यादा अट्रैक्टिव दिखते हैं ऑन एन एवरेज कि कम अट्रैक्टिव दिखते हैं, ताकि पता लगाया जा सके कि अट्रैक्टिवनेस का और सक्सेस का कोई संबंध है भी कि नहीं। सो वांट टू नो व्हाट वाज द रिजल्ट? डॉक्टर डारियो ने ये देखा कि हर बार फर्स्ट और बिजनेस क्लास में बैठे हुए लोगों की एवरेज अट्रैक्टिवनेस रेटिंग ई क्लास के लोगों से ज्यादा निकल कर आई, जिसके पीछे डॉक्टर डारियो के अनुसार 3 रीजंस हो सकते हैं। सबसे पहला तो काफी ऑब्वियस है कि मोर अट्रैक्टिव पीपल आर मोर वेल्थियर देन एवरेज पीपल, और इसीलिए ऑफ कोर्स वो महंगे फर्स्ट क्लास बिजनेस क्लास वाले टिकट्स खरीदते हैं व्हेन दे फ्लाई। और दूसरा रीजन ये भी हो सकता है कि बड़ी कंपनियां ज्यादातर अट्रैक्टिव लोगों को हायर करती है, बिकॉज ऑफ व्हिच इन अट्रैक्टिव लोगों को कंपनी की तरफ से फ्री में फर्स्ट क्लास या बिजनेस क्लास से ट्रैवल करने का मौका मिलता है। फॉर एग्जांपल बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स हु वर्क फॉर लार्ज कॉर्पोरेशंस। और तीसरा ये हो सकता है कि अट्रैक्टिव लोग अपने आप को स्पेशल समझते हैं और इसीलिए वो अपनी औकात, अपनी लिमिट से बाहर जाकर भी फर्स्ट और बिजनेस क्लास का टिकट खरीदते हैं और एक्स्ट्रा पैसे पे करने के लिए भी रेडी हो जाते हैं टू पैम्पर देमसेल्फ। बट ये रीजन थोड़ा सा वियर्ड लग रहा है, मतलब अपने आप को इतना भी क्या पैम्पर करना कि 5 गुना ज्यादा पैसा पे करो टू गेट अ गुड ट्रैवल? कौन सा बंदा जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है वो इतना एक्स्ट्रा पैसा भरेगा? इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? I know, very less, right? यानी बचते हैं फर्स्ट 2 ऑप्शंस, और दोनों ही ऑप्शंस का अट्रैक्टिवनेस और सक्सेस के रिलेशन को सपोर्ट करने का क्लियर लिंक हमें दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट राइस यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन के प्रोफेसर द्वारा कंडक्टेड एक स्टडी के अनुसार जिन लोगों के चेहरों पर किसी भी तरह का दाग या फ्लॉज होते हैं वो जॉब इंटरव्यूज में ज्यादा फेल होते हैं, क्योंकि राइस प्रोफेसर ऑफ साइकोलॉजी मिकी हेबल का ये कहना है कि अगर इंटरव्यूअर स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक से डिस्ट्रैक्ट हो गए तो उस कैंडिडेट के कॉम्पिटेंस रिलेटेड इंफॉर्मेशन को फाइनल डिसीजन के वक्त कम रिकॉल कर पाते हैं, जिससे अनअट्रैक्टिव लोग फेल हो जाते हैं। सो फ्रेंड्स, क्या इसका मतलब जो लोग कंपैरेटिवली कम अट्रैक्टिव है वो लोग को सक्सेसफुल होने की ख्वाहिश छोड़ देनी चाहिए? बिल्कुल नहीं, बिकॉज लुक एट नवाजुद्दीन सिद्दीकी। वो खुद भी ये शुरू से ही जानते थे कि उन्हें जिस इंडस्ट्री में जाना है उस इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड के हिसाब से वो इतने अट्रैक्टिव नहीं दिखते हैं। फिल्म वाले उन्हें एज अ लीड हीरो कास्ट करें, पर फिर भी उन्होंने लुक्स पर चल रही इस इंडस्ट्री में एक एक्स फैक्टर के दम पर अपना सिक्का आजमाया और आज उस सिक्के को नोटों की गड्डी में तब्दील कर दिया। सो मच सो कि उनके पास काम का इतना भंडार है कि ही इज वन ऑफ द मोस्ट बिजिएस्ट एक्टर इन द इंडस्ट्री। सो फ्रेंड्स, अब सवाल ये आता है कि आखिर क्या था नवाज का वो एक्स फैक्टर जिसने एक फिजिकली अनअट्रैक्टिव इंसान को
वर्चुअली अट्रैक्टिव बना दिया। Well, that X factor was passion. अब friends, do you know what is so unfortunate in today's age? हमारा जो present education system है, वो हमारे individual passions को उभारने में नहीं, बल्कि हम सभी को एक common सांचे में ढालने में interested ज्यादा होता है। जबकि एल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे बड़े साइंटिस्ट का ये कहना था कि if you judge a fish by its ability to climb a tree, it would live its entire life thinking it to be stupid. और शायद यही वजह है कि हम में से ज्यादातर इंडियंस अपना एजुकेशन पूरा कंप्लीट करने के बाद भी कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं। हमने जिस फील्ड में जबरदस्ती एजुकेशन ले ली है, घर वालों के कहने पर, हमें उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है एंड एज अ रिजल्ट हमें कोई प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। और इससे होता क्या है, हम उस जगह पे इनकॉम्पिटेंट हो जाते हैं, या उससे भी वर्स, हम अपनी पूरी लाइफ कुछ ऐसे काम करने में गुजार देते हैं जिसमें हमें कोई मीनिंग नहीं लगता। हमें जरूरत है एक ऐसे प्लेटफॉर्म की जो हमारे पैशंस को और हमारे हॉबीज को पॉलिश करने में हमारी मदद करे। और इसी प्रॉब्लम को इंडिया में समझा येलो क्लास ने। येलो क्लास इंडिया का सबसे बड़ा लाइव इंटरैक्टिव हॉबी लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहां पर 3 से 15 साल के बच्चे आर्ट एंड क्राफ्ट से लेकर डांसिंग, सिंगिंग, कुकिंग और यहां तक कि योगा जैसे हॉबीज और स्किल्स सीख सकते हैं। और सिर्फ यही नहीं, यहां पर मैथ्स, इंग्लिश, जीके और लॉजिकल रीजनिंग के भी क्लासेस अवेलेबल है। और अगर इस प्लेटफॉर्म की जेन्युइननेस की मैं बात करूं तो इट इज ट्रस्टेड बाय ओवर 20 लाख पीपल, और हर महीने 10 लाख नए बच्चे यहां पर न्यू हॉबीज सीखने आते हैं। नॉट ओनली दिस, यहां पर सेलिब्रिटी मेंटोर्स जैसे कि शान, रिपु दमन हंडा, विद्या मालवड़े भी इस प्लेटफॉर्म में हॉबीज सिखाते हैं। और अभी अप्रैल महीने में येलो क्लास में कॉन्टेस्ट चल रहा है जिसमें आपको चांस मिलेगा 5 लाख वर्थ ऑफ प्राइजेस को जीतने का। ये लोग टॉप 3 स्कूल्स के 3 स्टूडेंट्स को कैश स्कॉलरशिप और टॉप 3 स्टूडेंट फ्रॉम 3 सिटीज को येलो क्लास के एक्सक्लूसिव गुडीज भी दे रहे हैं। इसमें पार्टिसिपेट करना बिल्कुल सिंपल है, आपको बस नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक पे क्लिक करना है और इस ऐप को डाउनलोड करना है और बस क्लासेस को अटेंड करना शुरू कर दो। और आपको भी ऐसा लगता होगा यहाँ पर जो कोर्सेज है वो प्रोफेशनल्स या फिर मेंटोर से डेजिग्नेटेड है, तो बहुत ही एक्सपेंसिव होते रहेंगे, बट लेट मी गिव यू अ सरप्राइज, यहाँ पर कोर्सेज बिल्कुल फ्री है। मैंने जो स्टेप्स आपको बताया उसे फॉलो करने से आप ऑटोमेटिकली एलिजिबल हो जाओगे OnePlus स्मार्ट HD TV लेने के लिए, येलो क्लास एक्सक्लूसिव गुडीज, बोट स्मार्ट वॉच एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। सो अगर आपको अपना पैशन फाइंड आउट करना है या अपने पैशन को टेस्ट करना है, या आप अपना पैशन जानते हो और आपको और सीख के उसमें और आगे बढ़ना है, this platform is definitely one of the great platforms. So, काफी सारे स्टडीज ये कंक्लूड करते हैं कि लुक्स डू मैटर, बट डज दैट मीन कि अनअट्रैक्टिव लोगों के पास कोई ब्रह्मास्त्र नहीं होता? इस अनफेयर बायसनेस से निकलने के लिए, वेल फ्रैंकली स्पीकिंग उनके पास होता तो है, मगर वो खुद इससे अनजान होते हैं। You wanna know what is it? Well, it is the Dunning-Kruger effect. इस फिनोमेनन के हिसाब से जब भी किसी इंसान के पास कोई चीज कम हो रही है, तो वो बेसिकली अपने कॉन्फिडेंस को जगाने के लिए अपने आप को अपने से कमजोर इंसान से कंपेयर करके अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, यानी कि बेसिकली अपने फ्लॉस को एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस के सहारे ओवर कॉम्पेंसेट करता है। और इसीलिए हम सक्सेस के मामले में कुछ ऐसे लोग भी देखते हैं जो फिजिकली अट्रैक्टिव ना होने के बावजूद भी सक्सेस के मामले में लाइफ में अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं। बट do you really think is physical attractiveness the only thing that matters? Obviously not, क्योंकि कुछ लोग तो इंटेलिजेंट लोग से भी अट्रैक्ट होते हैं, एंड इसीलिए लेट्स नाउ टॉक अबाउट द सेकंड क्राइटेरिया ऑफ अट्रैक्टिवनेस, व्हिच इज इंटेलिजेंस। अब फ्रेंड्स, कई सारे रिसर्चेस में ये पाया गया है कि बहुत सारे लोग इंटेलिजेंट लोगों की तरफ ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। उन्हें ऐसे लोगों से बात करना, उनकी बातें सुनना काफी ज्यादा हार्ट प्लीजिंग लगता है, बिकॉज ऑफ व्हिच ऐसे लोगों को सेपियोसेक्सुअल्स कहा जाता है। But do you know there's actually a catch? Sapiosexuality IQ level 50 से इंक्रीज होते होते 120 पर जाकर पीक करता है, यानी कि मीनिंग 120 से ज्यादा IQ वाले लोग एक पॉइंट के बाद अनअट्रैक्टिव लगने लगते हैं, even to the sapiosexuals. इनफैक्ट कई रिसर्चेस में तो ये भी सामने आया था कि सेपियोसेक्सुअल्स खुद भी रिलेटिवली हाई IQ पोजेस करते हैं, जिसकी वजह से उनमें सेल्फ सिमिलैरिटी बायस, या सिंपली कहूं तो खुद के जैसे स्मार्ट लोगों के लिए भेदभाव पैदा हो जाता है, एंड हेंस दे गेट अट्रैक्टेड टू अदर इंटेलिजेंट पीपल। बट ये तो हमें सिर्फ इतना बताता है कि बीइंग स्मार्ट इज इक्वल टू बीइंग सेक्सी, बट क्या हमें ये पता है कि क्या बीइंग सेक्सी is equal to being smart? Well friends, sorry to disappoint you, but ये opposite वाला फंडा कई स्टडीज में कहीं पर भी फिट नहीं होता है। इनफैक्ट वो एक अट्रैक्टिवनेस हेलो इफेक्ट क्रिएट करता है, जिसके चलते कई सारे लोग मिसलीड हो जाते हैं, अट्रैक्टिव लोगों को गलती से स्मार्ट समझ बैठते हैं, बट उनके IQ का उनके अट्रैक्टिवनेस से कोई लिंक नहीं। एंड इसका ऑपोजिट भी काफी ट्रू हो जाता है, जो लोग कम अट्रैक्टिव दिखते हैं उन्हें फर्स्ट झलक में इतना इंटेलिजेंट नहीं माना जाता है, जबकि उनका IQ कुछ और ही हो सकता है, मतलब वो ट्रूली जीनियस हो सकते हैं।
अब अगर फ्रेंड्स किसी को अट्रैक्टिव या अनअट्रैक्टिव कंसिडर करने में फिजिकल अपीयरेंस का इतना बड़ा रोल प्ले होता है, तो आखिर वो ऐसे कौन से फिजिकल फीचर्स है जो किसी इंसान को अट्रैक्टिव या अनअट्रैक्टिव बनाते हैं? वैसे तो ऐसा कोई एक इंडिविजुअल फेशियल फीचर नहीं है जो सभी को अट्रैक्ट करता हो या फिर सभी को रिपेल करता हो, बट कई स्टडीज ये बताती है कि फॉर सम अननोन रीजन नेचर हमेशा अट्रैक्टिव चीजों को सिमेट्रिकल बनाती है। तो इंटरेस्टिंगली हमने बचपन में सीखे हुए फिबोनाची सीक्वेंस पर आधारित है। आई नो बहुत से लोगों को याद नहीं होगा कि फिबोनाची सीरीज क्या है, बट डोंट वरी, इसका नाम सिर्फ कॉम्प्लिकेटेड है, ये है बड़ा आसान। इट्स एक्चुअली अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। जो भी आपको पसंद आए, जस्ट आपको नेबरिंग 2 नंबर्स को ऐड करना है टू गेट द थर्ड नंबर। फॉर एग्जांपल इस डायग्राम में देखो, स्टार्टिंग फ्रॉम द सेंटर 1 + 2 हमें देता है 3, पर फिर 2 + 3 हमें देता है 5, और फिर 3 + 5 gave us 8, and then 5 + 8 gave us 13, and then again 8 + 13 gives us 21, and so on and so forth। ये सीरीज बेसिकली किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच सिमेट्री क्रिएट करने में मदद करती है, क्योंकि अगर हम ध्यान से देखें तो हर नेक्स्ट नंबर को उसके पिछले नंबर से डिवाइड करने पर दो नेबरिंग नंबर्स के बीच में मोर और लेस बस एक ही रेशियो नजर आता है, and that is around 1.618 या simply rounded off to 1.62। और इसीलिए इस नंबर को लियोनार्डो डा विंची और फ्रा लूका बार्टोलोमियो डे पक्योली ने अपनी कोलैबोरेटिवली लिखी बुक डे डिवाइना प्रोपोर्शन में द डिवाइन प्रोपोर्शन या द गोल्डन रेशियो कहा है। इनफैक्ट आपको जानकर हैरानी होगी कि विंची द्वारा बनाई गई मोनालिसा पेंटिंग और विट्रूवियन या प्रोपोर्शन मैन, ये दोनों भी ड्राइंग्स इस गोल्डन रेशियो के आधार पर भी बनाई गई है। But that sets me into thinking कि इस रेशियो से किसी चेहरे की सिमेट्री को टेस्ट आखिर कैसे किया जा सकता है। So यार, it's actually quite simple। विंची जैसे अर्ली मैथमेटिशियंस ने अट्रैक्टिव लोगों के चेहरों में एक पैटर्न नोटिस किया कि हमारे चेहरों की जो सिमेट्री है वो भी गोल्डन रेशियो से ही डिफाइन होती है, जो ग्रीक लेटर फी की मदद से रिप्रेजेंट की जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर लेट्स से आपको अपनी नोज और लिप्स के एरिया को कितना प्रोपोर्शनली डिस्ट्रीब्यूटेड है ये पता करना है, तो सबसे पहले नाक को डिनोट करो बाय ए, लिप्स को डिनोट करो बाय बी, और फिर उनका रेशियो निकालो यूजिंग दिस फॉर्मूला। अगर आंसर आया अराउंड 1.618 तो योर नोज एंड लिप्स वाला एरिया इज परफेक्टली सिमेट्रिकल। अब जिस किसी के लिए भी ये चीज बाउंसर गई, डोंट वरी, आप बॉडी के कोई भी दो पार्ट्स को लो, उसमें से जो सबसे लंबा वाला पार्ट है ना उसे आप ए कहो, और सबसे छोटा वाला पार्ट लो उसे बी कहो, और उन दोनों की जो वैल्यूज है उसे डिवाइड कर लो आपस में, और जो नंबर आएगा उसे देखो कि वो गोल्डन रेशियो से कितना मैच होता है। अगर वो 1.618 के आसपास है तो इसका मतलब आपका वो जो एरिया है वो काइंड ऑफ सिमेट्रिकल। अब आई नो मैथ्स का नाम सुनते ही काफी लोगों के चेहरे का गोल्डन रेशियो बिगड़ गया होगा। सो या आप लोगों के लिए मैं एक शॉर्टकट भी लाया हूं, जो है ये मैक्वाड ब्यूटी मास्क टेम्पलेट, जिसे अगर आप फोटोशॉप की मदद से अपनी फोटो पर कुछ इस तरह से ओवरले या अलाइन करते हो तो आपको आपकी अट्रैक्टिवनेस का अंदाजा हो जाएगा। If it accurately fits you, then yes, you are attractive. And if it doesn't, खाली फोकट Photoshop install किया। Anyway, coming back to the topic, now let's find out कि आखिर ये भेदभाव किस रीजन की वजह से है, आखिर क्यों हो रहा है ये भेदभाव in the first place with unattractive people. Well, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑस्लो के डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी की एक पीएचडी एस्पिरेंट ओल्गा चेर्नोकोवा ने रिसर्च ग्रुप हेडोनिक फार्माकोलॉजी लैब के साथ मिलकर के अपने रिसर्च में ये पाया कि जब भी हम किसी अट्रैक्टिव चेहरे की ओर देखते हैं ना तो हमारा दिमाग कुछ उसी तरह खुश होता है जैसे लॉटरी जीत। इसका मतलब वो हमारे दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम को एक्टिवेट करके हैप्पी हार्मोन डोपामिन सेक्रेट करने लगता है। ओल्गा ने अपने रिसर्च में ये भी नोटिस किया कि जिन लोगों को रिवॉर्ड सिस्टम को स्टिमुलेट करने के लिए मॉर्फिन ड्रग दिया गया, उन लोगों ने प्रीवियसली रेटेड अट्रैक्टिव फेसेस को अब और भी ज्यादा अट्रैक्टिव रेट करना शुरू कर दिया। और हालांकि इंटरमीडिएट या लेस अट्रैक्टिव फेसेस के मामले में ऐसा कोई राइज एंड फॉल नजर नहीं आया। अब फ्रेंड्स, आई नो इतने सारे रिसर्चर्स के बारे में सुनकर आप लोगों के दिमाग में ये बात बिल्कुल आएगी कि गौरव तो बहुत ही नाइलिस्टिक पर्सपेक्टिव लेकर आया, बहुत ही नेगेटिव न्यूज है ये। क्या इसका मतलब ये है कि जो लड़कों का चेहरा बदसूरत है क्या उन्हें लड़की नहीं मिल सकती, उन्हें कुंवारा ही बनना पड़ेगा? बट वेल, अभी तो इक्का एक्चुअली में बाकी है जो सभी अनअट्रैक्टिव लोगों को बचाने वाला है, एंड दैट इज अबाउट मेट सिलेक्शन। यहां पर अगर आपको ऐसा लगता है कि आप फेशियली अट्रैक्टिव नहीं हो, तब भी आप डिमांड एंड सप्लाई का सिंपल सा फंडामेंटल इस्तेमाल करके किसी अच्छी लड़की से अपना टाका भिड़ा सकते हो, एंड आई लेट यू नो हाउ। And the same goes for girls, by the way, because according to a research, symmetry, skin color, personality, hormone levels, fertility, खुद का attractiveness, familiarity with the other person, ये सारी चीजें मेट चुनने को हेल्प जरूर करती है,
इन्फ्लुएंस जरूर करती है, लेकिन इसके बावजूद भी एवोल्यूशन के चलते इंसान का दिमाग मेट्स मेजरली अपनी जरूरतों को मद्देनजर रखकर करता है। यानी कि हम हमेशा से ये सोचते आ रहे हैं कि द चॉइस ऑफ मेट इज ड्रिवन बाय अट्रैक्टिवनेस, जबकि असलियत में इट इज मेजरली ड्रिवन बाय नीड्स, जो कि अट्रैक्टिव लोग और अनअट्रैक्टिव लोग दोनों पूरी कर सकते हैं। बट अभी आपके दिमाग में बहुत सारे डाउट्स आएंगे कि अगर ये प्यार व्यार का सिस्टम इतना ही अनबायस्ड होता तो लोग धोखेबाज अट्रैक्टिव इंसान को अनअट्रैक्टिव फेथफुल इंसान से ज्यादा क्यों प्रेफर करते हैं? सो फ्रेंड्स, रिसेंटली जब एक साइकोलॉजिकल रिसर्च में कुछ लोगों को अट्रैक्टिव और अनअट्रैक्टिव लोगों के साथ नकली बार्गेनिंग का गेम खिलाया गया तो पता चला कि लोग किसी अट्रैक्टिव इंसान द्वारा दिए गए अनफेयर ऑफर को भी तुरंत एक्सेप्ट कर देते हैं, मगर वहीं पर अनअट्रैक्टिव लोगों के मामले में देखें तो they take a lot of time to think। और इसे हम कहते हैं the undermining effect in the beauty bias। इसे बाय द वे कुछ लोग द डॉन ड्रेपर इफेक्ट भी कहते हैं, क्योंकि फेमस टीवी सीरीज मैड मेन में डॉन ड्रेपर नाम का एक लीड कैरेक्टर दिखाया गया है, जो कि एक निहायती धोखेबाज, झूठा और बेवड़ा इंसान होने के बावजूद भी अपने चार्मिंग लुक्स और पर्सनालिटी की वजह से बार बार लड़कियों को अपने जाल में फंसा ही लेता है, यानी टोटल डेविलिश बिहेवियर, एंड नो वंडर इट्स आल्सो कॉल्ड द डेविल इफेक्ट। बट गाइस, डोंट थिंक कि अट्रैक्टिव लोगों के लिए जिंदगी बहुत ही हसीन है, क्योंकि इसका एक बहुत ही बड़ा फ्लिप साइड भी है। एक रिसर्च में यह भी देखा गया था कि अट्रैक्टिव लोग अपनी इसी पॉपुलैरिटी के चलते ज्यादा आसानी से अपने करियर से भटक भी जाते हैं और कई दफा बुरी संगत में पड़कर नशेड़ी गंजेड़ी भी बन जाते हैं। सो इस केस में उनका एक गुड लुक्स का एसेट एक लायबिलिटी बन जाता है और अनअट्रैक्टिव लोग का करियर रिजल्टिंगली ज्यादा सिक्योर भी बन जाता है। Anyway friends, अब मूविंग ऑन, बस एक लास्ट एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करूंगा जो काफी यूनिक है। इसमें लोगों को सिंपली नेचुरल फेसेस रेट करने के बजाय एक रेफरेंस फेशियल इमेज में अपने हिसाब से छोटे बड़े चेंजेस करने का मौका दिया गया था। तो ये पता चला कि लोगों ने अलग अलग फेशियल फीचर्स में चेंजेस किए। सो इज इट रियली ट्रू कि अट्रैक्टिवनेस या फिर ब्यूटी बस एक सब्जेक्टिव इशू है? Is it really true that the beauty actually lies in the eyes of beholder? Well friends, बहुत सारे सवालों का जवाब मैंने आपको दिया है इस वीडियो में, सो मैं ये जवाब एक्सपेक्ट करता हूं आपसे। Write down your answer down in the comment section। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला, एक लाइक जरूर ठोकना। Get Set My Fact चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ ताकि आगे आने वाली हमारी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आप कभी भी मिस ना कर सको और अपने ज्ञान को सदा बढ़ाते रहो। और फ्रेंड्स, जाने से पहले येलो क्लास ऐप को डाउनलोड करना मत भूलना। स्टार्ट एक्सप्लोरिंग योर पैशन एंड स्टार्ट गेटिंग बेटर एट इट। क्या पता आपका पैशन ही आपको सक्सेस की सीढ़ियां चढ़ाएगा। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। Lastly, do share this video with all your attractive and unattractive friends so that उन्हें भी लाइफ में अपने कंडीशन के हिसाब से थोड़ा डायरेक्शन मिले। See you in another one. Till then, as always, stay curious, keep learning and keep growing. जय हिंद।